नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 मानव तंत्र का पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो पहले ये जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है। मानव शरीर में हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो नलिका विहीन यानी नलिकाओं के रूप में नहीं पाई जाती है, नलिका विहीन जो ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या मानव शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या कार्य करती हैं? जो अपना श्रवण सीधे रुधिर वाहिनियों में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? रुधिर वाहिनियों में। नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो अपना श्रवण सीधे रुधिर वाहिनियों में डालती हैं। ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिलेबस में 10 ग्रंथियां मेनली दी गई हैं। आपको बता देती हूँ, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, वृषण और अंडाशय। इनका हम बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं से जो श्रावित पदार्थ, अंतःस्रावित ग्रंथियों से श्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? हार्मोन। क्या कहलाता है? हार्मोन। ये हमारे शरीर में के जो रक्त या फिर रुधिर द्वारा परिवहन करके अंगों तक पहुंचाती है कि किस अंग में इस हार्मोन को जाना है। हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं जैसे उपापचय, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, पाचन, डाइजेशन, परिसंचरण, सर्कुलेशन, उत्सर्जन, श्वसन एक्सेट्रा कर इन क्रियाओं को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। शरीर में जो पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, श्वसन एक्सेट्रा होता है, उनका संचालित करती हैं। और इनका प्रभाव हार्मोन है वो बहुत मंद गति से, मंद प्रभाव पड़ता है और ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में श्रावित किए जाते हैं। इसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है, ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। और ये क्या कार्य करता है? इसका कार्य है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करना। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करना इसका कार्य है, को नियंत्रण में रखना, का नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। और हाइपोथैलेमस है, ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। एक है मोचक हार्मोन और एक है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन किसे कहते हैं? मोचक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित करते हैं, हार्मोन स्राव के लिए उत्प्रेरित करते हैं। मोचक हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्राव करने वाले हार्मोनों के लिए प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। और निरोधी हार्मोन क्या होते हैं? ये पीयूष ग्रंथि से आने वाले हार्मोनों को, हार्मोन आते हैं उनके स्राव को रोकते हैं। निरोध करते हैं, रोकते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित हुए, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन तो क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन होते हैं उनको उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करने के लिए कार्य करता है पीयूष ग्रंथि को, ताकि हार्मोन स्रावित करे। और निरोधी हार्मोन क्या करता है कि जो हार्मोन स्रावित कर रहा है पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित कर रही है उसे रोकता है। नेक्स्ट, ये इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
इंग्लिश में बोले तो मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट आता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास ही होती है, हाइपोथैलेमस के पास, या ये कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क में ही स्थित होती है। ये कई प्रकार के क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है। कई नाम है, इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इस कारण हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने के समान होती है। किसके समान होती है? मटर के दाने के समान, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, छोटी सी होती है और हाइपोथैलेमस के पास होती है। या ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है ये भी अग्र मस्तिष्क में रहता है, तो जो पीयूष ग्रंथि है ये भी अग्र मस्तिष्क में ही है। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मटर के दाने के समान होती है, इतनी छोटी होती है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या? एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये अग्रभाग होता है, अग्र पीयूष। और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये पश्च पीयूष होता है। इसके द्वारा कई हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन या सेमेटोट्रोपिन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सेमेटोट्रोपिन। प्रोलैक्टिन स्रावित करता है, ऑक्सीटोनिन। बेसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोप्सिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन। जो वृद्धि हार्मोन है, अगर इसमें असंतुलन आ जाए वृद्धि हार्मोन में, तो इस कारण से जो व्यक्ति है या तो वो अधिक लंबा हो जाएगा या फिर बहुत छोटा बौना रह जाएगा। नेक्स्ट आती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन। क्या होता है? मेलेटोनिन। और यह हार्मोन कार्य क्या करता है? इस हार्मोन का कार्य होता है, हमारी दिनचर्या होती है यानी दैनिक लय के नियमन का कार्य करता है। डेली की रूटीन रखता है, दैनिक लय का नियमन करता है, इसका कार्य है ये। इसका ओनली यही है कि हार्मोन मेलेटोनिन करता है और कार्य करता है दैनिक लय का नियमन। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? हमारे गले में पाई जाती है। और ये गले में थायराइड ग्रंथि है, ये इसे आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? आउटू ग्रंथि। ये गले में पाई जाती है। ये ग्रंथि श्वास नली, गले में श्वास नली के अधर पार्श्व तल पर स्वर यंत्र के पास पाई जाती है। कहाँ? गले में जो श्वास नली होती है उसके अधर
और पार्श्व तल पर स्वयंत्र के पास पाई जाती है। ये किस आकार में पाई जाती है? एच आकार में। एच आकार में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और थायरोक्सिन क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड मीन्स वसा का उपापचय को मेटाबॉलिज्म क्रिया में कार्य करता है, उपापचय करता है इनका। और ये जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, ये हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन है वो आवश्यक मात्रा में होता है। नेसेसरी मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही रहता है। अगर इसका संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ जाए, असंतुलित हो जाए, तो इससे क्या रोग होता है? गलगंड या गोइटर, इसी के नाम है, या घेंगा। ये आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उपचार है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि ये गले में ही पाई जाती है, वो भी थायराइड ग्रंथि के पीछे। कहाँ? थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम होता है पैराथार्मोन। और ये कार्य क्या करता है? पैराहार्मोन ये कार्य करता है कैल्शियम और फास्फेट का जो लेवल होता है, स्तर होता है, उसको नियंत्रित करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? अगर पैरा हार्मोन की कमी आ जाए तो रोग होता है टिटेनी रोग। टिटेनी रोग होता है इससे। नेक्स्ट आता है अग्नाशय ग्रंथि। जो हमने पढ़ी अभी तक ये थी अंतःस्रावी ग्रंथियां, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि है एक मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? वो ग्रंथि जो बहि और अंतः दोनों, बहिस्रावी हो, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की हो, उसे कहते हैं हम मिश्रित ग्रंथि। यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन से? एक इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक 2 हार्मोन स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो मनुष्यों में मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। किस कारण होता है मधुमेह रोग? क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो शर्करा का नियंत्रण करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है। और यदि यह हार्मोन सही मात्रा में स्रावित नहीं होता है, ये हार्मोन सही मात्रा में स्रावित नहीं होता, तो शर्करा का स्तर कभी बढ़ता है या घट जाता है, जिससे मधुमेह रोग, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन का कार्य है कि ये शर्करा को, किसको? शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर और रक्त शर्करा का
शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया और जो रक्त शर्करा ग्लूकोन है उसका स्तर नियंत्रित रखे। और ग्लूकागोन क्या करता है, इसका कार्य है ग्लाइकोजन। इंसुलिन ने शर्करा से ग्लाइकोजन बनाया और ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को शर्करा में अपघटित कर देगा, शर्करा में अपघटित कर देता है। नेक्स्ट आता है अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, नाम में लिखा है वृक्क यानी किडनी पर। हमने देखा था कि उत्सर्जन तंत्र में जो किडनी थी उसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि है, ये एक वृक्क पर एक ग्रंथि मतलब एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं कुल मिलाकर। और ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, 2 प्रकार के। एक है एड्रिनल हार्मोन और दूसरा है नॉर एड्रिनल हार्मोन। ये 2 प्रकार की क्या स्राव करती है, हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन रुधिर में स्रावित किए जाते हैं। किस में स्रावित किए जाते हैं, रुधिर, ब्लड में, रक्त में स्रावित किए जाते हैं तथा उससे होते हुए, रक्त से होते हुए ये जिस अंग को पहुंचाने हैं यानी लक्ष्य अंग तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जब हम इस संकट में हो तो हमारी जैसे हार्ट बीट, हृदय धड़कन तेज हो जाती है और आंखों की पुतलियों का फैलाव, श्वसन दर बढ़ जाती है। इस प्रकार के ये जिससे जैसे हृदय धड़कन, हार्ट बीट बढ़ती है तो हार्ट बीट बढ़ने से, हृदय धड़कन बढ़ने से हमारे शरीर की पेशियां उत्तेजित हो जाती हैं और तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, जिसे संबंधित अंग को अन्य अंगों से रुधिर कम करके भेजा जाता है तथा श्वसन दर भी बढ़ जाती है। इन हार्मोन का कार्य है आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित करने का, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित करने का कार्य करती हैं। जैसे हमने बताया था कि ये हार्मोन है बहुत तेजी से स्रावित होता है, रैपिडली बहुत फुल स्पीड से स्रावित होता है। जैसे हार्ट बीट बढ़ना, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना और आंखों की जो पुतलियां होती है उनका अधिक फैलना। इस कारण इसे कहते हैं आपातकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन। करो या मरो हार्मोन कहते हैं। 2 हार्मोन है, या तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं या करो या मरो हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन कहाँ पाया जाता है, थाइमस हार्मोन हृदय तथा महाधमनी के ऊपर। कहाँ, हृदय तथा महाधमनी के ऊपर थाइमस हार्मोन पाया जाता है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करता है। ये हार्मोन बच्चों में अधिक विकसित होता है और बड़े होने पर ये सिकुड़ जाता है और बड़ों में सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट आता है वृषण। वृषण है ये नर जनन ग्रंथि में उपस्थित होता है। कहाँ, केवल नरों में पाया जाता है, वो भी नर जनन ग्रंथि में स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। इस द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसका कार्य है नरलैंगिक अंगों को
नर लैंगिक अंगों का विकास करना और शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया टेस्टोस्टेरोन करता है। नेक्स्ट आता है अंडाशय, ओवरी। ये मादाओं में, केवल मादाओं में पाया जाता है। मादा में मादा जनन ग्रंथि में पाया जाता है, जो 2 प्रकार के हार्मोनों का स्राव करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या कार्य करता है? यहाँ नर लैंगिक अंगों का विकास हो रहा था और यहाँ मादा लैंगिक अंगों का विकास होगा और मादा लक्षण पर नियंत्रित, मादा जो बालिकाएं होती हैं उनके शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मादा लक्षणों का नियंत्रण करता है। ये वृषण है, ये केवल नरों में पाया जाता है। उनकी नर जनन ग्रंथि में ये हार्मोन स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या कार्य करता है? जो किशोरावस्था में बालक होते हैं उनमें सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण इसी हार्मोन द्वारा क्या होते हैं? विकसित होते हैं। और अंडाशय ये मादा में पाया जाता है, उसकी मादा जनन ग्रंथि में, और ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। मोस्ट चाहिए कौन कौन से, कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जामों में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है? ये भी मादा लैंगिक अंगों का विकास करता है और मादा लक्षणों का नियंत्रण करता है। और जो किशोरावस्था में जो बालिकाएं होती है उनके शरीर में द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास करता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।